क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में एक ऐसा मंदिर है जहां मां सती का शीश गिरा था, जहां आज भी भक्तों को देवी के चमत्कारों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। क्या यह केवल आस्था है या कुछ ऐसा जो विज्ञान भी नहीं समझ सका? स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के सुरकंडा देवी मंदिर, एक ऐसे शक्तिपीठ की ओर जो रहस्य, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। मंदिर की पौराणिक कथा। सती, शिव और दक्ष यज्ञ की कथा। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे दक्ष प्रजापति, जो अत्यंत घमंडी और अहंकारी थे। उनकी पुत्री थी सती, जो बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी। सती को शिव से इतना लगाव था कि उन्होंने मन ही मन उन्हें पति मान लिया। दक्ष इस बात से बहुत नाराज हुए थे। वे शिव को गंवार, भस्मधारी, शवों पर बैठने वाले जटाधारी समझते थे और इस बात से खुश नहीं थे कि एक प्रजापति की पुत्री ऐसे योगी से विवाह करे। पर सती ने तप करके शिव को पति रूप में पाया। विवाह हुआ, पर दक्ष का मन कभी नर्म नहीं पड़ा। एक दिन दक्ष ने एक विशाल हवन का आयोजन किया। इसमें देवताओं, ऋषियों और समस्त ब्रह्मांड से आमंत्रण भेजे गए, पर भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने जब यह सुना तो वह बहुत व्यथित हुई। उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। ये मेरा भी तो घर है, मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ? मैं पुत्री हूँ, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। शिव ने उन्हें रोका, क्योंकि वे जानते थे कि वहां उनका और सती का अपमान होगा। पर सती नहीं मानी। सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां शिव के लिए न कोई आसन था, न कोई सम्मान। दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे, उनका मजाक उड़ाया। सती ने सब कुछ सहा, पर जब उनके पति का अपमान हुआ तो उन्होंने वही यज्ञ कुंड को देखा और कहा, जिस शरीर को जन्म देने वाले मेरा पिता मेरे प्रियतम का सम्मान नहीं करता, उस शरीर को रखने का कोई मूल्य नहीं। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जैसे ही यह बात शिव तक पहुंची, उनका क्रोध भयानक रूप ले चुका था। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और काली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ तोड़ा, सारे देवताओं को परास्त किया और दक्ष का सिर काट दिया। सती का शरीर और शक्ति पीठों का उत्पत्ति। शिव ने सती का जला हुआ शरीर उठाया और पूरी सृष्टि में विचरण करने लगे। यह देखकर ब्रह्मांड डगमगाने लगा। अंततः विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो गिरे वहां बना शक्तिपीठ। और कहा जाता है कि जहां माता सती का शीश गिरा था, उत्तराखंड के सुरकंडा शिखर पर, इसलिए यह स्थान कहलाता है सुरकंडा, यानी कि सिर प्लस कंडा। जय मां सुरकंडा। एक अन्य कथा अनुसार जब इंद्रदेव पहुंचे मां सुरकंडा की शरण में, देवताओं की हार और असुरों का आतंक। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। महिषासुर, रक्तबीज, निशुंभ जैसे राक्षसों ने न केवल पृथ्वी बल्कि स्वर्गलोक तक संकट पैदा कर दिया। देवताओं के राजा इंद्रदेव युद्ध में पराजित हुए और उनकी इंद्र सभा छीन ली गई।
इंद्रदेव दुखी हुए और असहाय हो गए। तब गुरु बृहस्पति की सलाह से, हे इंद्र, तुम्हारी शक्ति क्षीण हुई है क्योंकि देवी शक्ति को तुमने भुला दिया है। उत्तर दिशा में एक स्थान है जहाँ सती का शीश गिरा था। वहाँ की ऊर्जा अब भी जीवंत है। वहीं जाओ और माँ से प्रार्थना करो। तब इंद्रदेव ने हिमालय की कठिन चढ़ाई की। वह पहुंचे सुरकंडा पर्वत की चोटी पर, जहां प्राचीन चेतना अब भी व्याप्त थी। उन्होंने नेत्र बंद किए और श्रद्धा से मां को पुकारा, हे आदिशक्ति, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मेरी रक्षा करें, मुझे धर्म की स्थापना हेतु बल दें। मां सुरकंडा प्रकट होती हैं और कहती हैं। कुछ ही समय में वातावरण दिव्य हो गया। घंटियों की ध्वनि, हवा में गंध और एक प्रकाश प्रकट हुआ। हे इंद्र, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं प्रकट होती हूँ। तुम्हारी परीक्षा थी, अब तुम शक्तिशाली बनोगे। माँ ने इंद्र को व्रज पुनः प्रदान किया और उन्हें कहा, इस स्थान को पवित्र मानो। जब तक सच्चे भक्त यहाँ आएंगे, यह पर्वत शक्तिशाली रहेगा। उस दिन से आज तक कहते हैं इंद्रदेव हर वर्ष आषाढ़ मास में माँ सुरकंडा को आभासी रूप में नमन करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी दिन मौसम अचानक खराब हो जाए, बादल गरजे और बारिश हो, तो वह इंद्र की उपस्थिति का संकेत होता है। स्थानीय मान्यता अनुसार इंद्रदेव ने मां सुरकंडा को स्वर्ग की रक्षक कहा। मंदिर में आज भी कुछ विशेष पूजा होती है, जहां देवताओं को नमन किया जाता है। मंदिर का निर्माण कई वर्षों बाद एक स्थानीय तपस्वी को सपने में मां के दर्शन हुए। मां ने कहा, यहाँ मेरा शीश गिरा, एक मंदिर बनाओ जहाँ मेरी आराधना हो। उसी रात गढ़वाल के राजा को भी वही सपना आया। राजा ने भोर होते ही चोटी पर चढ़ाई की और वही मूल सुरकंडा मंदिर बनवाया। यह मंदिर हिमालयी स्थापत्य शैली में था, जिसे समय के साथ पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर की विशेषता और ऊर्जा, यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत, धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कद्दूखाल से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह स्थान हिमालय दर्शन, प्राकृतिक सौंदर्य और ध्यान के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। पूजा विधि और मान्यताएं। श्रद्धालु माता को लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर, फूल, कांच की चूड़ियाँ और मिठाई चढ़ाते हैं। यहाँ नवरात्रि, गंगा दशहरा और शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, विवाह बाधाएं समाप्त होती हैं, मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। हर साल मई जून में गंगा दशहरा के अवसर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल चढ़ाई करके माता के दर्शन को आते हैं। यह यात्रा कठिन लेकिन जिससे आत्मिक मानी जाती है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग। निकटतम शहर मसूरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर। कद्दूखाल, जहां से चढ़ाई शुरू होती है। सड़क मार्ग देहरादून, मसूरी, धनौल, कद्दूखाल, फिर सुरकंडा देवी। आप मसूरी या ऋषिकेश से वाहन द्वारा कद्दूखाल पहुंच सकते हैं और वहां से पैदल यात्रा करनी होती है। आध्यात्मिक अनुभव और रहस्य। कहा जाता है कि कई साधकों को यहाँ ईश्वरीय अनुभूति होती है।
और यहाँ रात्रि के समय तेज प्रकाश, गंध और घंटे की अनसुनी ध्वनियाँ अनुभव की जाती हैं। कई भक्तों ने यह भी बताया है कि माँ स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई और मार्गदर्शन दिया है। माता की डोली का धार्मिक महत्व। माँ सुरकंडा की डोली का आयोजन हर साल गंगा दशहरा या विशेष पर्वों के समय होता है। इस दौरान माँ की प्रतिमा या प्रतीक चिन्ह को चांदी या लकड़ी की भव्य डोली में बैठाकर गांव से मंदिर तक पैदल यात्रा में ले जाया जाता है। यह यात्रा निम्न अर्थों को दर्शाती है: भक्तों की आस्था का चरम रूप, देवी का पृथ्वी पर आगमन, जैसे माँ खुद को भक्तों के बीच आई हूँ। शक्ति का संचरण। डोली जहाँ जहाँ जाती है वहाँ शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। डोली यात्रा के दौरान महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, पुरुष जय माता सुरकंडा के नारे लगाते हैं, रास्तों में फूलों की वर्षा करते हैं और घंटियां, शंख, ढोल, नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। कुछ लोग नंगे पांव चलते हैं। यह उनके व्रत और तपस्या का संकेत होता है। यह यात्रा माँ के तांडव स्थल की स्मृति है, जब शिव माँ सती का शव लेकर चले थे और उनका शीश इस स्थान पर गिरा। डोली माँ की उस अनंत उपस्थिति का प्रतीक है जहाँ वे भक्तों के जीवन में उतरती हैं। कहते हैं कि कई बार डोली अपने आप हल्की हो जाती है जब कोई सच्चा भक्त उसे उठाता है। माँ सुरकंडा की डोली यात्रा कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह एक जीवंत और आध्यात्मिक यात्रा है जहां भक्त सिर्फ माँ के दर्शन नहीं करते बल्कि माँ को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। अब सुनते हैं माँ सुरकंडा देवी से जुड़ी एक अत्यंत भावुक और चमत्कारी सच्ची भक्त कथा। एक वृद्धा और माँ की चुनरी की चमत्कार कथा। ये बात कुछ साल पहले की है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की एक 75 वर्षीय महिला जिनका नाम था दया देवी, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने माँ सुरकंडा के दर्शन का संकल्प लिया। वो गांव से 2 किलोमीटर ऊपर तक पैदल चलने को निकली। खड़ी चढ़ाई, सांसें भारी और घुटनों में दर्द, लेकिन उनकी आंखों में एक ही चित्र था, माँ सुरकंडा का दिव्य चेहरा। दया देवी थोड़ी ही दूर चढ़ने के बाद एक पत्थर से फिसलकर गिर गईं। घुटना छिल गया, सांसें तेज। उन्होंने आंखें बंद की और रोते हुए बोली, माँ इस बार भी नहीं आ पाऊंगी क्या इस बार तेरे दर्शन अधूरे रहेंगे? तभी हवा अचानक तेज हुई। एक लाल चुनरी हवा में उड़ती हुई ठीक उनके पास आकर गिरी और साथ में आया एक 12-13 साल का बालक, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ ने भेजा है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। दया देवी ने बालक का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले गए। जब वो मंदिर परिसर पहुंची तो वो बालक कहीं नहीं था। उन्होंने आसपास देखा, पुजारी से पूछा, कोई ऐसा बच्चा देखा क्या? पुजारी बोले, माँ सुरकंडा कभी कभी स्वयं किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करती हैं। आपको माँ ने स्वयं बुलाया है। इस दिन से दया देवी हर साल चुनरी चढ़ाती हैं। लोगों का मानना है कि वह बालक स्वयं माँ सुरकंडा का एक दिव्य रूप था। सुरकंडा देवी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, यह एक आत्मिक यात्रा है जहां हर भक्त को माँ की उपस्थिति का अनुभव होता है, जहां हर पुकार माँ तक पहुंचती है और जहां से कोई खाली नहीं लौटता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय सुरकंडा माता लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी व भक्तिमय यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें YT वायरल शॉर्ट्स को।
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।